हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 90वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 90वें अध्याय का शीर्षक है आठवां अपराध। आठवां अपराध इस प्रकार है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। भगवान एक आध्यात्मिक सूर्य की भांति है। यह भगवान का स्वभाव है। वे पूर्णतया आध्यात्मिक हैं। भगवान का स्वभाव अद्भुत है। उनका रूप हर प्रकार से पूर्णतया आध्यात्मिक है। उनका पवित्र नाम, धाम और लीलाएं सब पूर्णतया आध्यात्मिक हैं। भगवान के प्रमुख नाम किसी भी प्रकार उनसे भिन्न नहीं है। पवित्र नाम भौतिक नहीं है। भौतिक वस्तुएं और उनके नाम भिन्न होते हैं, लेकिन भगवान का पवित्र नाम भगवान से भिन्न नहीं है। इस संसार की वस्तुएं अपने नाम से भिन्न होती है, लेकिन ये पवित्र नाम किसी भी प्रकार भगवान से भिन्न नहीं है। गोलोक धाम से उतरकर भगवान का पवित्र नाम भगवान के भक्तों के मुखों में प्रविष्ट होता है, तो वास्तव में भगवान का नाम एग्जिस्ट करता है भगवत धाम में, गोलोक धाम में। और वो इस पृथ्वी पर उतरता है गोलोक धाम से। ये इस संसार की उत्पत्ति नहीं है। भगवान का नाम इस संसार की उत्पत्ति नहीं है। गोलोक से उतरता है और भक्तों के मुखों में प्रविष्ट होता है। भगवान का पवित्र नाम आत्मा में प्रवेश करता है, भौतिक शरीर को भर देता है और भक्त की जिह्वा पर और शरीर के अन्य भागों में भी नाचता है। यह भगवान के पवित्र नाम की सच्चाई है। जो कोई भी पवित्र नाम को भौतिक समझेगा, उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। भौतिकतावादी लोग जो भौतिक वस्तुओं तथा भौतिक परिस्थितियों की शरण लेते हैं, केवल डर के मारे भगवान की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है। भगवान के चरण अभय प्रदान करते हैं। केवल भगवान के चरणों की शरण लेने से लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए भौतिक मन वाले लोगों ने बहुत से भौतिक साधनों का आविष्कार किया है। वे इष्ट पूर्त यज्ञ, पुण्य कर्म, धार्मिक स्नान, होम, दान, योग, वर्णाश्रम धर्म, पवित्र धामों की यात्रा, व्रत, पितृ पूजा, ध्यान, अध्ययन, देवी देवताओं की पूजा, तप, आत्म संयम तथा प्रायश्चित आदि क्रियाकलाप करते हैं। वे इन भौतिक पुण्य कर्मों का आश्रय ग्रहण करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु इन साधनों से उन्हें केवल अस्थाई फल मिल पाते हैं। वे वास्तविक सिद्धि से दूर हट गए हैं।
सर्वोत्तम लक्ष्य से जीवन की पूर्णता तथा आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। भौतिक वस्तुओं एवं भौतिक परिस्थितियों में कोई आध्यात्मिक आनंद नहीं होता। फिर भी वे बद्ध आत्मा के लिए शुभ हो सकती हैं, क्योंकि वे उसे धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जा सकती है। अतः शुभ कर्म पूर्ण सिद्धि अर्थात शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का साधन हो सकते हैं। यह साधन शुभ कर्म पूर्णता प्राप्ति में विलंब करता है। भगवान ने कृपा पूर्वक संसार को भगवान कृष्ण का पवित्र नाम दिया। अतः जीवन की सिद्धि के लिए बुद्धिमान लोग हरिनाम का उच्चारण करेंगे। हरिनाम जीवन की सिद्धि का मुख्य मार्ग है। यह शास्त्रों का निर्णय है। अन्य शुभ कर्म सिद्धि के लिए गौण साधन ही माने जाते हैं। वे मुख्य और गौण साधन इसी प्रकार से हैं जैसे भगवान विष्णु तीनों लोकों में हर वस्तु के मुख्य नियंत्रक ईश्वर हैं और ब्रह्मा जी और शिव जी उनके बाद गौण नियंत्रक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन दो कार्यों में अंतर है। भगवान के नाम का उच्चारण और वेदों में वर्णित शुभ काम कर्म यानी कि कर्म कांड। यह आठवां अपराध क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। तो पहली बात तो ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है, दिस होली नेम इज नॉट फ्रॉम दिस मेटीरियल वर्ल्ड। ये इस संसार का हिस्सा, संसार की उत्पत्ति नहीं है। ये गोलोक धाम से उतरा है हमारे लाभ के लिए, ध्वनि के रूप में भगवान का प्राकट्य, भगवान का एक अन्य रूप जो भगवान से अभिन्न है। किस प्रकार से ये संसार के नामों से अलग है? इस संसार में वस्तु और वस्तु के नाम में अंतर होता है। वस्तु का नाम लेने से हम उसको उस वस्तु की अनुभूति नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्यासा है और वो पानी 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 इस तरह से कहे तो उसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। ये है मैटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत। इस भौतिक जगत की वस्तु और वस्तु के नाम में अंतर है। क्योंकि नाम और नाम, वस्तु के नाम में अंतर है, इसलिए पानी बोलने से हम उसको महसूस नहीं कर सकते, या वो वस्तु का कार्य नहीं कर सकती। वस्तु का नाम वस्तु का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं, भगवान के संबंध में ऐसा नहीं। भगवान से प्रत्यक्ष साक्षात्कार उसी समय हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं जैसे ही हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। कृष्ण या फिर अन्य कोई हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं एकदम से हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं।
हमारी इंद्रियां जड़ है और भगवान को देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं देखा जा सकता जब तक भगवान अपने आप को दिखाना ना चाहे। लेकिन ये निश्चित है कि भगवान का नाम का उच्चारण करने से भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो जाता है, चाहे हम इसको महसूस करें या ना करें। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। भगवान का ही परिवर्तित रूप साउंड वाइब्रेशन के रूप में भगवान के समान है भगवान का नाम। इस संसार में किसी को पुकारने से और भगवान के नाम को पुकारने, दोनों में रात दिन का अंतर है। भगवान का नाम का उच्चारण करने से हमारे हृदय की सारी अशुद्धियां दूर होनी शुरू हो जाती है। हमारे हृदय का कल्मश दूर होने लगता है। इस संसार में यदि हम किसी का नाम लेते हैं, पप्पू, चिंटू, राजू इत्यादि, ये सारे नाम और बहुत भौतिक संसार के नाम और भगवान का नाम कृष्ण, राम, नरसिंह, ये सामान्य नहीं है। ये एक नहीं है। इस संसार के नामों का उच्चारण और भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान का नाम एक दिव्य ध्वनि है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। और कोई इसको जान के ले या अनजाने से ले, ये अपना कार्य करता है। और नाम का उच्चारण करने वाले के अंदर से सारी की सारी अशुद्धियां दूर करना शुरू करता है। जैसे इस संसार में कोई जानबूझकर दवाई ले कि ये दवाई है या बिना जाने दवाई ले, दवाई कार्य करती है। किसी को मालूम हो कि दवाई के इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये दवाई किस चीज की बनी है, या फिर ना मालूम, लेकिन जो भी दवाई लेता है वो अपना कार्य करती है। उसी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण जान के करे या अनजाने से करे, उसका लाभ होता है। हालांकि अनजाने से करने पर उतना लाभ नहीं होगा जितना कि जानकर श्रद्धा से करने से होगा, लेकिन लाभ होगा अवश्य। उसी तरह से भगवान का नाम का उच्चारण करने मात्र से इसका शुभ फल ना मिले या इससे हृदय परिवर्तित ना हो, ये असंभव है। भगवान का नाम का उच्चारण करने से हमारे सारे पाप दूर चले जाते हैं। तो भगवान का नाम के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। भगवान का नाम का स्वभाव क्या है? ये भगवान से अभिन्न है। फिर ये कैसे कर्म कांड के समान हो सकता है या सकाम कर्म के समान हो सकता है?
कर्म कांड में लोग भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन ये केवल भगवान के नाम का माला करना ये कर्म कांड गतिविधि नहीं है, कर्म कांड एक्टिविटी नहीं है। कर्म कांड तो तब होता है जब हम यज्ञ, पुण्य कर्म, धार्मिक स्नान, होम, दान, योग या फिर व्रत, पितृ पूजा, ध्यान, अध्ययन, देवी देवताओं की पूजा, तप इत्यादि ये सारी चीजों को भौतिक इच्छा के साथ या प्राप्ति के लिए भगवान का नाम लेते हैं। उस चीज में इन कर्मकांडी गतिविधियों में हम भगवान के नाम को शामिल करते हैं, लेकिन अपने आप से भगवान का नाम लेना कोई कर्म कांड गतिविधि नहीं है। भगवान का नाम का उच्चारण करना कोई कर्म कांड गतिविधि नहीं, लेकिन यज्ञ, तपस्या इत्यादि में भगवान का नाम का इस्तेमाल करना ये सारे के सारे गौण कार्य है। जो मुख्य कार्य है गौण साधन है। मुख्य साधन क्या है? गौण साधन से भी आस्ते आस्ते हम भगवान की ओर आते हैं, और ये बहुत धीमी प्रोसेस है, और इस संसार में फंसते भी जाते हैं क्योंकि भौतिक इच्छा है। तो हो सकता है ये गौण कार्य भी धीरे धीरे अनेक जन्मों में हमें पूर्णता की ओर ले जाए। लेकिन ये साधन पूर्णता प्राप्त करने में विलंब करते हैं, भगवान को प्राप्त करने में विलंब करते हैं। सकाम कर्म को भोगने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। भगवान का मुख्य साधन को अपना के भगवान की भक्ति, इस संसार की कोई इच्छा के बगैर ये भगवत प्राप्ति करने वाली है। और गौण साधन और मुख्य साधन, भगवान का नाम का उच्चारण ही कोई व्यक्ति करता है तो वो शुद्ध हो जाता है। अन्य कार्य उससे इतने शुद्ध नहीं हो पाते। तो भगवान का नाम का स्वभाव क्या है? भगवान का नाम अन्य सकाम कर्मों के समान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम को इनके बराबर समझता है, ये सारे के पुण्य कर्म इत्यादि, तो फिर नाम उसको वास्तविक फल नहीं देता, यानी कि भगवान का प्रेम नहीं देता। क्योंकि ये नाम के प्रति अपराध है। नाम को साधारण समझना, नाम जप को साधारण समझना ये अपराध है। तो ये समझना कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म है या कर्म कांड है, ये नाम के प्रति अपराध है, ऐसा समझना। और इस नाम अपराध के कारण हम भक्ति में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाम अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसलिए ये चीज समझना बड़ा आवश्यक है। नाम का स्वभाव क्या है, नाम वास्तव में है क्या, नाम को हमें किस प्रकार से देखना चाहिए। नाम और अन्य आध्यात्मिक कार्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति वाले कार्य, इन दोनों का शरण ग्रहण करने में रात दिन का अंतर है। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे।
श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।